सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान राबते का रिकॉर्ड पेश कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ खालिद अजीम से। खालिद अजीम, क्या समाअत हो सकी है सुप्रीम कोर्ट में? अब जी जवाब दो मरतबा वक्फा हो चुका है। सुबह से पहले समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने मोहलत तलब की। उन्होंने कहा कि जो कल की जो मुलाकात है उसके मिनट्स हम पेश करना चाहते हैं, उसके लिए उनको मोहलत दी गई। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन के हुकाम आए हैं और उन्होंने कल की जो सदर से मुलाकात थी और जो मामला तय हुए थे उसमें अपने इजलास के मिनट्स पेश किए, तो अदालत ने पूछा कि इसमें सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं, क्योंकि कल अदालत ने इस बात का पाबंद किया था कि जितने भी लोग हैं जो भी इस इजलास में शरीक हों और जो इस फैसले पे हतमी शक्ल इख्तियार जो फैसला करेगा उस फैसले पे सबके दस्तखत होने चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि सदर मुमलिकत का दस्तखत क्यों नहीं है इस पर। तो अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान जो है उन्होंने आगाह किया कि सदर मुमलिकत इसके लिए अलग से ख़त लिखेंगे। तो फिर चीफ जस्टिस का कहना था कि ऐवान सदर यहाँ से दूर ही कितना है, तो हम उस ख़त का इंतज़ार कर लेते हैं। लिहाजा उस ख़त के इंतज़ार में जो है वो दूसरी मरतबा वक्फा किया गया है और अब सदर मुमलिकत का ख़त आएगा तो उसके बाद इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला जो अदालत का है वो सामने आएगा। अगरचे इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जो दो स्टेक होल्डर्स थे या जिन दो का मामला कल सामने आया था और जिनको कहा गया था कि वो मिल बैठ के इस मामले में कोई फ़ैसला करें, उनकी तरफ से ये फ़ैसला हो भी चुका है और रात को बाज़ाब्ता तौर पे इसकी अनाउंसमेंट भी की जा चुकी है कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को करवाने पे इत्तफाक हो चुका है। अब उसकी फार्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी की जा रही हैं और सदर मुमलिकत का दस्तखत शुदा ख़त जो है वो जब आएगा तो उसके बाद ये फार्मेलिटी पूरी हो जाएगी और उस पर अदालत जो है वो आज कोई इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो फौरी तौर पर जारी करेगी। अगरचे इसमें कुछ ऐसे मामलात हैं जो आइन और कानून की तशरीह का तकाजा करते हैं, उसके ऊपर कोर्ट की ओपिनियन आनी चाहिए। लेकिन कल एक रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस के ये थे कि आप अगर इस बात पे इत्तफाक करते हैं तो हम उस पर मोहर लगा देंगे। इसका मतलब है कि शायद उन नुकात को वो ना छेड़ें, लेकिन अगर वो उनको देखा जाएगा तो वो फिर आइंदा के लिए एक रहनुमाई हो सकती है। ख़ास तौर पे आर्टिकल 48(5) जो है कि सदर का क्या इख्तियार है और क्या नहीं है, ख़ास तौर पे जबकि कानून में अमेंडमेंट हो चुकी है, तो क्या ये इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन को हो गया है या उन दोनों की आपस में मुशावरत ज़रूरी है या हतमी इख्तियार किसका है। इसके बारे में कुछ थोड़ी सी वजाहत जो है वो ज़रूरी थी ताकि आइंदा इस किस्म की कोई सिचुएशन अगर पैदा हो तो उसमें उस फैसले से रहनुमाई ली जा सके। लेकिन अटार्नी जनरल ने ख़ुद रिक्वेस्ट की थी कि इस नुक्ते को अदालत जो है वो कंसिडरेशन में ना लाए और उसमें कोई अपनी ओपिनियन ना दे। लेकिन बहरहाल हमें इंतज़ार करना होगा अदालत के हतमी फ़ैसले का। शॉर्ट ऑर्डर मुतवक्के है आज ही कि वो एंडोर्स कर देंगे जो सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ तय की है उसको जो है वो एंडोर्स कर देंगे और उस पर जो दरखास्तें हैं जिनमें ये कहा जा रहा था कि 90 दिन में इंतखाबात ना होने की वजह से आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, वो उसको शायद कंसिडरेशन न दी जाए, उस प्रे को कबूल न किया जाए और इलेक्शन की डेट आने पे जो है वो उन दरखास्तों को निपटा दिया जाए और उसके बाद कोई तफसीली फैसला जो है उसकी तवक्को की जा सकती है। जी ब्यूरो चीफ खालिद अजीम हमें तफसीलात बता रहे थे। 8 फरवरी के इंतखाबात पर सदर की मंजूरी का ख़त अदालत न पहुँच सका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम कोई भी ग्रे एरिया नहीं छोड़ेंगे, सदर ने रजामंदी दी है या नहीं हमें क्या पता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जब सदर की मंजूरी वाला ख़त आ जाए तो हमें बता दें। 8 फरवरी के इंतखाबात पर सदर की मंजूरी का ख़त अदालत नहीं पहुंच सका है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, जैसे कि खालिद अजीम भी हमें बता रहे थे, 8 फरवरी के इंतखाबात पर सदर की मंजूरी का ख़त अदालत नहीं पहुंच सका है। हम कोई भी ग्रे एरिया नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये बड़े अहम और इम्पॉर्टेंट रिमार्क सामने आए हैं। सदर ने रजामंदी दी है या नहीं हमें क्या पता, जब सदर की मंजूरी वाला ख़त आ जाए तो हमें बताएं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स सामने आए हैं। खालिद अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, जो रिमार्क्स भी सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम है, बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े क्लियर ये बताया जा रहा है कि कोई भी ग्रे एरिया इस अहम मामले पर नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा कि आप हमें अपडेट करें कि एक शॉर्ट ऑर्डर मुतवक्का है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, ग्रे एरिया ना छोड़ने का मतलब तो यही है कि इस सारा जो ये तनाज़ा है इसमें कोई किसी बुनियाद पे कल कोई आदमी जो है कोई भी इदारा उससे फ़ायदा उठाते हुए वो जो हतमी फ़ैसला है उसके बारे में
कोई डेविएशन ना कर सके। और अगर आपको कल के रिमार्क्स याद दिलाऊं तो चीफ जस्टिस ने उस वक्त ये भी कहा था कि हमारा ये जो फैसला है ये पत्थर पे लकीर होगा और इसको मिटाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए आज वो इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि वो जिनको ये मामला रेफ़र किया गया था उन सब की रजामंदी का दस्तावेजी सबूत उनके सामने आ जाए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये चीज़ आ गई है और इलेक्शन कमीशन ने जो उनका कल का मौक़िफ़ था 11 फरवरी, उसकी बजाय 8 फरवरी की तारीख से इत्तेफाक किया है। 11 फरवरी की बजाय 8 फरवरी की तारीख से इत्तेफाक किया है। ब्यूरो चीफ खालिद अजीम हमें तफसीलात बता रहे थे। आपका शुक्रिया।